ओम शांति। आज मीठे बाप दादा के 13-12-23 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी युग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। आज का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर है, हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फिर फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह पूरी हुई, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, दूर के मुसाफिर तो सब है, सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली हैं। यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं। ड्रामा इस स्थूल वतन का है जिसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि में ही दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज़ है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है और दूसरा यह शरीर है, 5 तत्वों का पुतला। उसमें आत्मा प्रवेश कर पार्ट बजाती है। दूर देश के वासी तो सब ही सब है। तो बाबा कहते हैं, तुम निश्चय करते हो, मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाबा ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला तुम कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान भी एक ही है, दूर देश का परम धाम। उस नाटक में जो पार्ट बजाते हैं उसमें हर एक का अपना अपना घर होता है, वहाँ से आकर के पार्ट बजाते। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परम धाम से परम धाम में रहने वाले हैं। वह है ब्रह्म महतत्व, यह है आकाश तत्व। यहाँ पार्ट बजाते हैं, रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी है। मूल वतन में तो दिन रात नहीं होता। यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, यह तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियाँ हैं। दिन में सूर्य रोशन करता है और रात में चंद्रमा रोशन करता है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए, जानते हैं भगवान ऊपर में रहने वाला है। भगवान को याद करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर जाती है। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते हैं, फिर कह देते सब फादर है, गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया है सब तो फादर है नहीं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स है। यह न जानने के कारण ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाबा की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता है, बाबा से वर्षा पाना है, यहाँ बाबा से माया घड़ी घड़ी क्या करती है, मोह फेर देती है। सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिवान होकर के ही लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है ना, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए वो बात है नहीं। यह रावण के साथ बड़ी युद्ध है। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने, और कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए नहीं है, वह तो स्थूल योग है, अल्पकाल के लिए। यह रूहानी योग है एवं प्योर बनने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है यह पति दुनिया है। कोई से भी पूछो यह सतयुग या कलयुग है, तो इसको सतयुग कोई भी नहीं कहते हैं। सतयुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, आयरन एज कहा जाता है, और इसको आयरन एज कहा जाता है कलयुग को। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहते हैं।
ऐसे नहीं कह सकते कि अभी सतयुग है तो कलयुग भी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नहीं, नर्कवासी माना नर्कवासी, स्वर्गवासी माना स्वर्गवासी। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन दुनिया कहते हैं। मनुष्य उनके लिए ही समझाया जाता है। जानवर थोड़ी कहेगी पतित पावन आओ, कोई से भी पूछो तो कहे कि ये नरक है, भारत की नई दुनिया स्वर्ग था, भारत की पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते हैं, दूसरे सब तो बीच में आते हैं, उससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा धर्म ही अलग है जो प्रायः लोग हैं। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद के बाप के बच्चे हैं यह निश्चय हो जाए। समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति भी पूरी होती है, भगवान स्वयं आकर के मिले हैं, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना उच्च पद पाते हैं जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं, वह तो एक बच्चा लेते हैं, यहाँ बेहद के बाप अनेक बच्चे लेते हैं गोद में। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनेगा नहीं वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर ही नहीं चलते, जिनको निश्चय हो जाता है वो तो कहते बाबा आप फिर से आए हैं, बस हम तो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे भी दूसरों को समझाते। हम पार्वती बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। हमको परमात्मा पढ़ाते, इतने सब बीके बने हैं तो जरूर निश्चय है, हम क्यों न बने। लिख करके भेज दे, हम आपके बने हैं, हम कहेंगे हम कोई दूर थोड़े हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहते हैं कि सृष्टि पर हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वव्यापी है। परमपिता परमात्मा भी है लेकिन सर्वव्यापी नहीं। जिसको सुखकर्ता दुखहर्ता कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं? यदि वो सर्वव्यापी होता तो सब सुखी होते। जबकि बाबा की गैर हाजिरी स्वर्ग में, देखो स्वर्ग में कोई भी दुखी नहीं है। बाबा तो स्वर्ग में आएंगे नहीं, बाबा कहते मैं ऐसी दुनिया स्थापन करता हूँ वहाँ पे कोई दुखी नहीं रहता। बाबा ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा माना घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा बन रहा है। आखेरा नया शब्द आया, घोंसला स्वर्ग। बाबा कहते हैं तुम मेरे मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ ले, ऐसे भी नहीं वहाँ बैठ जाना है, घर बार छोड़ना नहीं। घर बार तो छोड़ना ही नहीं है हमें, वह तो घर बार छोड़ते सन्यासी लोग। गुरु लोग भगवान समझते हैं, वह कोई जीते जी मरते नहीं। तुमको तो बाबा कहते हैं कि गुरु को भगवान समझते हैं, तुमको तो जीते जी मर करके फिर सतयुग में जीना है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। जब निश्चय होता है बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। उनकी ही श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना है तो बाबा उनको डायरेक्शन देंगे। पहले तो 1 हफ्ता बैठो भट्टी में, माना 7 दिन का कोर्स करो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक ऐसे नहीं समझते, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पद पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है, पता लग जाता है तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। बाबा का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जा कर के अंधों की लाठी बनो। जो फ्री है बाबा कहते हैं कि जा कर के सेवा करो। सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए भी जाना है और सुनाने के लिए भी जाना पड़े। अब देखो प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। प्रेम दीदी जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आज्ञान की माना उनका स्वागत किया, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। जितने भी लोग मिले उनको निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है।
प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही निश्चय हुआ। बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते, हाँ सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, जैसे कि बाहर गए खलास, कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, पर आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वो निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता है, निश्चय और संशय। अभी कहेंगे बाप पढ़ाते, फिर कहते ये कैसे हो सकता है, दोनों तरफ से बातें करेंगे। हाँ, यहाँ पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसे लोग कहते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए, गद गद होकर के लिखे, बाबा के प्यार में खो करके लिखे। जैसे गोपियाँ बांधे या पत्र लिखती है, वैसे छोटेरे नहीं लिखती है। हाँ, जो फ्री है, जिनको कोई बंधन नहीं है, तो वो नहीं लिखते ऐसे, बाबा लिख देते हैं। एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया, हाँ साधारण प्रजा बनाई है, लेकिन वारिस नहीं बनाया है, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना। बाबा कहते निश्चय बुद्धि वारिस बनता है। वारिस कौन बनेगा? जो निश्चय बुद्धि है। कोई भी निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाता, तो उसी घराने के अंदर जाकर के दास दासी बनते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, निश्चय बुद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं लेते हैं, तो वो भी उस घराने में क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। आगे जाकर के एक्यूरेट ही साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे, बहुत पछताएंगे। फिर हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब यह हाल हुआ। फिर हर हालत में कहेंगे यह ड्रामा है। उनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पार्ट था। साक्षात्कार होता है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है, फिर कहेंगे भाभी हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। यह तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तहान है, टीचर जानते ही स्टूडेंट कैसा है, सब ज्ञानप करता है। आगे चल कर के बहुत कुछ पता पड़ेगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, योग करेंगे। जैसे शुरू में जाते थे, आप भी समझते रहते, बाबा भी समझाते, तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो, आगे चलते चलते आदत पड़ जाएगी। भल तुम पूछो शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो, चलते नहीं हो। हाँ, अब तुम्हारी तकदीर ऐसी दिखाई पड़ती है, समझा जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल जाए। कोई आपके हल्के नशे में गिरते हैं, भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाबा कहते यह है ये आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय कर दे। यह देवी देवता धर्म है ऊंच ते ऊंच, बाबा है ही पतित पावन। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, जो भी धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले। अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वो समझते जाएंगे, नंबरवार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक के मुआफिक लगता है। देखो एक तीर मन एक ही ज्ञान का पॉइंट कोई ऐसे जज जाता है, वो सरेंडर हो जाता है, वह कोई बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल न सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अपने घराने को भुला देते हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं तो बच्चों को भी बहुत बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं होना चाहिए, काम बड़ा ही महाशत्रु है, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा लेता है, जो 5 विकार होगी। बाबा कहते हैं बच्चे इकट्ठे रह करके पवित्र बन करके दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं, निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे, बाबा मैं आपको याद करता हूँ, आपकी सेवा भी करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखे तब विश्वास रखो, सर्विस का सबूत दिखाए तब बाबा समझे, उसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। फिर यह भी समझना चाहिए बाबा अकेला है और हम बच्चे उनके अनेक है। तो बाबा कहते हैं कि उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है, ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं। बाबा है ही गरीब निवास, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। यह भारत खंड गरीब है, भारत ही गरीब से फिर साहूकार बनता है और साहूकार से फिर गरीब भी बनता है।
ये किसको भी पता नहीं पड़ता है। यह भारत ही अविनाशी खंड है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सुखों का भंडार था, जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बाहर न कर बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंचते ऊंच घराना है, ये कभी भी भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और औरों को बनाना है, दो काम करने हैं। वरदान है, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो यह देना लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को मूल उत्साह में ला करके आगे बढ़ाना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी, स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।